जंग ओहद के बहुत दिन बाद उसे पता चला था कि जब मक्का में कुरैश लश्कर जमा कर रहे थे तो उसकी इत्तला रसूल अकरम को मिल गई थी। और जब ये लश्कर मदीना के रास्ते में था तो रसूल खुदा को उसकी रफ्तार, पड़ाव और मदीने से फासले की इत्तलाएं मुसलसल मिलती रही थी। आपको लश्कर के मक्का से कूच की इत्तला हजरत अब्बास ने दी थी। कुरैश के इस लश्कर ने मदीना से कुछ मील दूर कोहे ओहद के करीब एक ऐसी जगह कैंप किया था जो हरी भरी थी और वहां पानी भी था। खालिद को मालूम न था कि मुसलमानों के दो जासूस इस लश्कर की पूरी तादाद देख आए हैं और रसूल करीम को बता चुके हैं। 21 मार्च 625 ईस्वी के रोज रसूल करीम ने अपनी फौज को कूच का हुक्म दिया और शेखैन नाम की एक पहाड़ी के दामन में जा खैमा जन हुए। आपके साथ 1000 प्यादा मुजाहिदीन थे, जिनमें से 100 ने जिरा पहन रखी थी। मुजाहिदीन के पास सिर्फ 2 घोड़े थे, जिनमें से एक रसूल करीम के पास था। इस मौके पर मुसलमानों के निफाक का पहला खतरनाक मुजाहरा हुआ, जो गद्दारी के मुतरादिफ था। मदीने के बाद ऐसे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था जो दिल से मुसलमान नहीं हुए थे। उन्हें रसूल मकबूल ने मुनाफिकीन कहा था। किसी के मुतालिक ये मालूम करना कि वो सच्चा मुसलमान है या मुनाफिक बहुत मुश्किल था। जब मुजाहिदीन मदीने से शेखैन की पहाड़ी की तरफ कूच करने लगे तो एक बाअसर आदमी जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उबई था, उसने रसूलुल्लाह के साथ बहस की और उलझ गया कि कुरैश का लश्कर 3 गुना है, इसलिए मदीने से बाहर जाकर लड़ना नुकसानदेह होगा। आपने मुजाहिदीन के दूसरे सरदारों से राय ली तो अक्सरियत ने कहा कि शहर से बाहर लड़ना ज्यादा बेहतर होगा। आप अब्दुल्ला बिन उबई के ही हम ख्याल थे, लेकिन आपने अक्सरियत का फैसला कबूल फरमाया और कूच का हुक्म दे दिया। अब्दुल्ला बिन उबई ने शहर से बाहर जाने से इनकार कर दिया। उसके पीछे हटने की देर थी, मुजाहिदीन इस्लाम में से 300 आदमी पीछे हट गए। तब पता चला ये सब मुनाफिकीन थे और अब्दुल्ला इनका सरदार है। अब 3000 के मुकाबले में मुजाहिदीन की नफरी सिर्फ 700 रह गई। रसूलुल्लाह दिल बर्दाश्ता न हुए और 700 को ही लेकर कोहे ओहद के दामन में शेखैन के मुकाम पर मुजाहिदीन को जंगी तरतीब में कर दिया। खालिद ने एक बुलंद टेकरी पर खड़े होकर मुसलमानों की यह तरतीब देखी थी। उसने अपने सलार अबू सुफियान को बताकर अपने दस्ते की जगह तय कर ली। रसूल अकरम ने मुजाहिदीन को कमोबेश 1000 गज लंबाई में फैला दिया। पीछे वादी थी, मुजाहिदीन के एक पहलू के साथ पहाड़ी थी, लेकिन दूसरे पहलू पर कुछ नहीं था। इस पहलू को मजबूत रखने के लिए रसूल करीम ने 50 तीर अंदाजों को करीब की एक टेकरी पर बिठा दिया। इन तीर अंदाजों के कमानदार अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। अपनी जिम्मेदारी समझ लो अब्दुल्ला। रसूल खुदा ने उसे हदायत देते हुए फरमाया, अपने अकब को देखो। दुश्मन हमारे अकब में नकलो हरकत कर सकता है, जो हमारे लिए खतरा है। दुश्मन के पास घुड़सवार ज्यादा हैं, वो हमारे पहलू पर घुड़सवारों से हमला कर सकता है। अपने तीर अंदाजों को घुड़सवारों पर मरकूज रखो, प्यादों का मुझे कोई डर नहीं। तकरीबन तमाम मुस्तनिद मुअर्रखीन जिनमें इब्न हशाम और वाकदी खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, लिखते हैं कि रसूल करीम ने अब्दुल्ला बिन जुबैर को वाज़े अल्फाज में कहा था कि हमारा अकब सिर्फ तुम्हारी बेदारी और मुस्तैदी से महफूज रहेगा। तुम्हारी जरा सी कोताही भी हमें बड़ी जिल्लत अमेज शिकस्त दे सकती है। याद रखो अब्दुल्ला, अगर तुम दुश्मन को भागते हुए और हमें फतहयाब होते हुए देख लो तो भी इस जगह से ना हिलना। अगर देखो कि दुश्मन हम पर बड़ा दबाव बढ़ा रहा है और तुम्हें हमारी मदद के लिए पहुंचना चाहिए, तो भी ये जगह न छोड़ना। पहाड़ी की ये बुलंदी दुश्मन के कब्जे में नहीं जानी चाहिए। ये बुलंदी तुम्हारी है। वहां से तुम नीचे उस तमाम इलाके के हुक्मरान होगे जहां तक तुम्हारे तीर अंदाजों के तीर पहुंचेंगे। खालिद ने मुसलमानों की तरतीब देखी और अबू सुफियान को बताया कि मुसलमान खुले मैदान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अबू सुफियान को अपनी कसीर नफरी पर नाज था। वो चाहता था कि लड़ाई खुले मैदान में यानी लामहदूद महाज पर हो, ताकि वो अपने प्यादों और घुड़सवारों की इफरात से मुजाहिदीन इस्लाम को कुचल डाले। खालिद को अपने बाप खालिद को उसके बाप ने जंगी चालों की तरबियत बचपन से ही देना शुरू कर दी थी। दुश्मन पर बेखबरी में पहलू या अकब से झपटना, दुश्मन को चक्कर देकर मारना, अपने दस्तों की तकसीम और उन पर कंट्रोल इस तरबियत में शामिल था जो उसे बाप ने दी थी। उसने तजर्बाकार सरदार की निगाहों से मुजाहिदीन की तरतीब देखी तो उसने महसूस किया कि मुसलमान फन्ने हरब के कमालात दिखा सकते हैं। अबू सुफियान अपनी फौज को मुसलमानों के बिल मुकाबिल ले गया।
اس نے گھڑ سواروں کو مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک پہلو پر خالد اور دوسرے پر اکرمہ تھا۔ دونوں کے ساتھ 100 گھڑ سوار تھے۔ تمام گھڑ سواروں کا کمانڈر عمر ابن العاص تھا۔ پیادوں کے آگے ابو سفیان نے 100 تیر انداز رکھے۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس زمانے کی جنگوں میں پرچم کو دل جیسی اہمیت حاصل تھی۔ پرچم کے گرنے سے فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا تھا اور بھگدڑ مچ جاتی تھی۔